राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी गणेश जी भगवान की। गणेश जी की भगत की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा, बहू और एक पोता थे। बूढ़ी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। ज़्यादातर समय बूढ़ी माई पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उसका मन बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन वही बूढ़ी माई की बहू माया बूढ़ी माई के पूजा पाठ को पसंद नहीं करती थी। उसे तो बस यह ढोंग लगता था। एक समय की बात है, जब बूढ़ी माई मंदिर जाने लगी, इधर बहू चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे बहू, मैं गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम तब तक खाना बना के रख लेना। यह बुढ़िया पूजा के नाम पर बस घूमती रहती है और घर का काम करने में तो इसे बहुत आफत लाती है। माया खाना बना ही रही थी कि तभी सोनू खेलते हुए वहां आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल ली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। बहू दौड़ कर आई, आग को बुझाने के लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाई, ना ही खाना बना। अरे बहू, क्या इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। बहू, यह सोनू को क्या हो गया है। गणेश जी महाराज, यह क्या हो गया। माँ जी, आप तो वहीं रुक जाइए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों बोल रही है। ठीक ही तो कह रही हूँ, आपकी वजह से यह सब हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। अब तक आपको क्या फल दे दिया आपकी इस पूजा पाठ ने। क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। अब जाइए यहाँ से। बुढ़िया माई को माया की बात से बहुत ठेस पहुंची। बूढ़ी माई रोते हुए वहाँ से चली जाती है और भगवान गणेश के पास बैठकर रोने लगती है। फिर शाम को बूढ़ी माई का बेटा राजू आता है। तब माया उससे बूढ़ी माई की शिकायत करने लगती है। सुनो जी, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर क्या फिर मैं रहूँगी। माया, ऐसा क्यों बोल रही हो। आपको सोनू की हालत दिखाई नहीं दे रही। सब आपकी माँ के कारण हुआ है। उन्हें घर का एक काम नहीं करना होता। मैं कितना काम करूं, कितना ध्यान दूं। उन्हें तो बस एक काम, पूजा का ढोंग कर रखना है। दिन भर पूजा करती रहती है, ऊपर से मुझसे फरमाइश करती है, बहू आज भोग के लिए यह बना दे, आज भोग के लिए वह बना दे। या तो आप अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दो, या मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं इस घर में आपकी माँ के साथ और नहीं रह सकती। पर मैं माँ को इस उम्र में घर से बाहर कैसे निकाल दूँ। मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहूँगी। अच्छा रुको, मैं कुछ उपाय सोचता। अब तो बूढ़ी माई का बेटा चिंता में पड़ जाता है। बहुत सोच विचार करके वह अपनी माँ को निकालने को तैयार हो जाता है और माँ के पास जाता है और कहता है, बेटा तू आ गया। अब सोनू कैसा है। माँ, वो तो अब ठीक है। बेटा देखना, बहू को समझा, वह मुझे सुबह से उल्टा सीधा बोल रही है। माँ, आप एक काम करो, आप मामा के यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने चली जाओ। जब माया का मन शांत हो जाएगा तो वापस आ जाना। लेकिन बेटा, मैं तो सालों से अपने मायके नहीं गई हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता। कोई नहीं माँ, मैं आपको छोड़ आऊँगा। अगली सुबह राजू बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाता है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों रुक गया। माँ, मुझे जरा जरूरी काम है, यहीं से लौट रहा हूँ। और हाँ, यही है तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना। अब मैं चला जाता हूँ, लेकिन यह रास्ता कैसे हो सकता है। मेरे मायके के रास्ते में जंगल तो आता ही नहीं। अरे माँ, आपको कई साल हो गए ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है। तब यहाँ जंगल नहीं था, अब जंगल लग गया है। अब मैं चलता हूँ माँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माई रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। अब शाम होने लगती है और वन अभी खत्म नहीं हुआ था। माँ
समझ चुकी थी। उसके बेटे ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया है। बूढ़ी माई को बहुत प्यास लगी थी। तभी बूढ़ी माई को एक तालाब दिखाई देता है। वही हाथ पैर धोती है और पानी पीती है। वही बैठकर रोने लगती है और भगवान गणेश से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मारने के लिए छोड़ गया है। अब वो मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे पोते को जल्दी से अच्छा कर देना, उसकी रक्षा करना, मुझ पर दया करना प्रभु। ऐसा कहकर वही आंखें बंद करके भगवान गणेश की आराधना करने लगी। बूढ़ी माई ने सोच लिया था कि अब वह वहीं अपने प्राण त्याग देगी। तभी उसे एक बालक की मधुर सी आवाज आई। जब उसने आंखें खोली तो देखती है कि एक छोटा बालक उसके सामने बैठा था। माई, क्या आप पूजा कर रही थी? हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई ना, तो सोचा अभी कर लेती हूँ। माई, मुझे प्रसाद नहीं दोगी? बेटा, मेरे पास तो प्रसाद नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ? माई, कुछ नहीं है तो यह पत्ते ही दे दीजिए, मैं अभी पत्ते तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माई पत्ते तोड़ कर लाई और बालक के सामने रख दिया। भगवान की कृपा से बालक ने उन जंगली पत्तों को स्वादिष्ट भोग में बदल दिया। यह देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले से लगा पूछा, ये कैसा चमत्कार है बेटा, तुम कौन हो? और यह सब तो गणेश जी की माया है। चलो माँ, अब भोजन करते हैं। एक निवाला तुम मुझे खिलाओ, एक निवाला मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माँ जी, आप यही रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है, आगे जाओगी तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बालक की बात मानकर बूढ़ी माई वहीं रुक गई और वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह तब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखती है कि वह बहुत ही सुंदर घर बना है, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान गणेश का मंदिर भी था। यह देख बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। फिर क्या, बूढ़ी माई ने स्नान किया और भगवान गणेश जी की पूजा करने लगी और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसे वहाँ किसी चीज की कमी न थी। इस बात को सालों बीत गए। उधर बूढ़ी माई के बेटे के घर में उसके जाते ही कुछ भी नहीं बचा। सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। बेटा बहुत गरीब हो गया, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। सुनो जी, घर में अब अन्न का एक भी दाना नहीं है। सोनू भूख से तड़प रहा है। अब इस गांव में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम यह गांव छोड़कर शहर चले जाएं। वहां हम दोनों कोई ना कोई काम करके पैसे जुटा लेंगे। पेट में 2 रोटी तो जाएगी। हाँ माया, तुम सही कह रही हो। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, हमें शहर जाना ही होगा। राजू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाते समय रास्ते में वही जंगल पड़ता है जहाँ राजू ने अपनी माँ को सालों पहले छोड़ा था। आज ऐसा दिन आ गया कि वह खुद अपना घर छोड़कर परिवार के साथ दर दर भटक रहा था। चलते चलते काफी देर हो गई। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी उन्हें वन के बीच में एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। वह घर किसी और का नहीं था, बूढ़ी माई का था। सुनिए, बहुत जोरों से भूख लगी है। वह देखिए, वहाँ एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ता है। चलिए उस घर से कुछ खाने को मांग लेते हैं, वहाँ जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। यह सोचकर राजू, माया और उसका बेटा तीनों बुढ़िया माई का घर का दरवाजा खटखटाते हैं। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोलती है तो उन्हें जरा भी देर नहीं लगती पहचानने में कि वह उन्हीं का परिवार है। अपनी माँ को इतने बड़े घर में जीवित देख दोनों हैरान रह जाते हैं। और माँ, आप यहाँ क्या? आप इस घर की मालिक को जानती है? नहीं बेटा, यह घर ही मेरा है, मैं ही घर की मालकिन हूँ। आप लेकिन इतने बड़े घर की आप मालकिन कैसे बन गई? मैंने कहा कुछ
कि मैंने कहा कुछ किया है, यह तो सब गणेश जी की कृपा से हुआ। सब उन्होंने ही मुझे दान में दिया है। क्या करूं? मेरी औलाद ने मुझे मरने के लिए इस जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन गणेश जी ने मुझे संभाल लिया। वह एक बालक के रूप में आए और उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। माँ, हमें क्षमा कर दो। मैंने आपको घर से निकालकर बहुत बड़ा पाप किया था और शायद उसी पाप की सज़ा हमें मिल रही है। मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ चुका हूँ। बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी नहीं है, ना पेट भरने के लिए अन्न है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको आपकी पूजा को बहुत कुछ बोलती थी, शायद इसी का फल अब हम भोग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो क्षमा कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारी नियति तुम्हें क्षमा नहीं करेगी और उसी का परिणाम तुम लोग भुगत रहे हो। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है और इसी क्षण के लिए ही भगवान जी ने मुझे जीवित रखा है। मैं यह सब धन संपत्ति का क्या करूँगी? यह सब तुम्हारा ही तो है। वैसे भी मेरा समय तो अब पूरा हो चुका है इस लोक को छोड़कर जाने का, परलोक जाने के लिए। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने प्राण त्याग देती है और गणेश लोक में उनकी आत्मा को स्थान मिल जाता है। उधर बूढ़ी माई का परिवार पछतावे से आंसू बहाता रहता है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। प्रिय दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।